डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ रिव्यू एक्सरसाइज पेज 76 का सम करेंगे 15th। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जिसका ये पार्ट है। ए साइक्लिस्ट कवर्स 15 इंटू 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 15 इंटू 1/3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 इंटू 1/2 आवर। वह 3 इंटू 1/2 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमने निकालना। ए साइक्लिस्ट कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल टू 15 इंटू 1/3 किलोमीटर। शो ए साइक्लिस्ट विल कवर डिस्टेंस इन 3 इंटू 1/2 आवर्स। जब 1 का देके चाहे कितने का भी पूछ लो स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 1 आवर में इतना, तो 2 आवर में निकालना होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 से 3 आवर का पूछा होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 इंटू 1/2 का पूछा है तो 3 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सिंपली मल्टीप्लाई का सम है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 3 के और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 1 ऐड किया 46/3 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 में 1 ऐड किया 7/2। अब किसी भी डिनोमिनेटर से कोई भी नंबरेटर अगर कैंसिल होता है तो वो कैंसिल करना है। 2 से ये 46 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, और कुछ कैंसिल नहीं होता तो 23 7 जा कितने होते हैं 161/3। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। 3 5 जा 15 बचा 1 उतारा 1, 3 3 जा 9 बचे 2, ये 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे 53 इंटू 2/3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 3 इंटू 1/2 आवर में एक साइकिलिस्ट कवर करेगा। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स। रोहिणी बॉट 2 इंटू 1/2 kg मैंगोज, 3 इंटू 1/4 kg एप्पल्स एंड 1 इंटू 1/3 kg बनानाज। रोहिणी ने 2 इंटू 1/2 kg आम, 3 इंटू 1/2 kg सेब और 1 इंटू 1/3 kg केले खरीदे। व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स सी बॉट। उसने जो फल खरीदे उनका टोटल वेट कितना है, कितना था। तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो रोहिणी बॉट मैंगोज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। इसको यही प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं हम। 2 2 जा 4 में 1 ऐड किया 5/2 kg। रोहिणी बॉट एप्पल्स हैं 3 इंटू 1/4। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 4 3 जा 12 में 1 ऐड किया 13/4 kg। रोहिणी बॉट बनानाज 1 इंटू 1/3 इक्वल टू 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 में 1 ऐड किया 4/3
kg। ये सब अलग अलग हो गए। अब हमने टोटल वेट निकालना है। शो द टोटल वेट ऑफ ए फ्रूट्स सी बॉट इक्वल टू 5/2 kg प्लस 13/4 kg प्लस 4/3 kg। जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जबकि इनमें तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनको सेव करने का क्या फार्मूला है, इनका एलसीएम निकालो। 2 4 3, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, 2 2 जा और 3। मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल हो उस टेबल से हमने डिवाइड करना होता है। अब ये 2 3 बच गए, ये अलग अलग टेबल से हैं तो आगे नहीं करना। 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12। 12 इनका एलसीएम आ गया। 12 एलसीएम आ गया। इट मीन्स हमने इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 12 करना है। तो कैसे होगा, इसका 12 कैसे होगा, जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 प्लस इसका 12 कैसे होगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 12 कैसे होगा, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पहले कई बार बता चुके हैं, जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया उतने से ही नंबरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहती है। अब ये कितना हो गया, 30/12 प्लस ये 39/12 और ये 16/12। अब देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम आ गया। सभी का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो इसको हम कॉमन लेते हैं। फिर 30 प्लस 39 प्लस 16। 30 में 39 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 69। 69 में 10 ऐड किया 79। 79 में 6 ऐड किया 85/12। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 12 7 जा 84 बचा 1। 7 × 1/12 kg। 7 × 1/12 kg उसके फ्रूट्स का टोटल वेट था। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ ए 4 × 1/4 kg of sugar is Rs 153. What will be the cost of 1 kg sugar? 4 × 1/4 kg शुगर की कॉस्ट दी गई है और 1 kg की कॉस्ट पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स कितने की भी देके अगर 1 की पूछ ली जाए तो हमेशा डिवाइड होता है, और 1 की देके चाहे कितने की पूछ लो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान रखना। The cost of 4 × 1/4 kg sugar equal to Rs 153. So the cost of 1 kg sugar will be, इसलिए 1 kg शुगर का कॉस्ट होगा 153 डिवाइड 4 × 1/4। जो भी कॉस्ट दे रखी है जितने की 1 की निकालने के लिए उससे से उसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 153/1 लिखेंगे। इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया तो 1, डिवाइड का साइन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड किया 17/4। अगला स्टेप क्या होगा,
153/1 मल्टीप्लाई 4/17। डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, तो बाद का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 9 जा होते हैं 153। अब डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, 9 4 जा 36 आर। 1 kg शुगर की कॉस्ट आ गई 36। ये अपना सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, कबीर स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक्स। कबीर अपनी पॉकेट मनी का 1/3 बुक्स पे खर्च करता है। 1/5 ऑन ट्रेवलिंग, 1/5 यात्राओं पे खर्च करता है, घूमने फिरने में। एंड रेस्ट ऑन फूड, और जो बाकी बच गए उनको खाने पीने में खर्च करता है। इफ हिज पॉकेट मनी इज Rs 450, यदि उसकी पॉकेट मनी 450 रुपीज है, पॉकेट मनी मीन्स जेब खर्ची। हाउ मच डज ही स्पेंड्स ऑन ए फूड, तो वह भोजन पर कितना खर्च करता है, यह हमने फाइंड आउट करना है। कबीर टोटल पॉकेट मनी इक्वल टू Rs 450। He spends on books 1/3 of 450। 450 का 1/3 उस पर स्पेंड करता है, तो इसको लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 450/1। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है, 450 का डिनोमिनेटर नहीं था इसलिए हमने 1 लगा दिया। अब 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा और जी। Rs 150 उसने किस पे खर्च कर दिए, बुक्स पे। He spends on traveling, ट्रेवलिंग पे कितने खर्च करता है, 1/5 ऑफ Rs 450। अपनी जो भी पॉकेट मनी है उसका खर्च करता है 1/5 किस पे, ट्रेवलिंग पे। 1/5 मल्टीप्लाई 450/1, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा Rs 90 रुपीज उसने किस पे खर्च कर दिए, ट्रेवलिंग पे। तो अब जो बाकी बच गए वो किस पे खर्च करता है, फूड पे। सो ही स्पेंड्स ऑन फूड इक्वल टू Rs 450 माइनस Rs 150 माइनस Rs 90। जो उसके पास टोटल थे उसमें से जो बुक्स पे खर्च किए वो भी माइनस करने हैं और जो ट्रेवलिंग पे खर्च किए वो भी माइनस करने हैं। जब हमें इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Rs 300 आएगा, नहीं आएगा बताओ। और फिर Rs 90, अब कितना बच गया, Rs 210। 300 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210। ये वो फूड पे खर्च करता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।